हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज से जो हम लोग आपका जो है एग्ज़ाम का 5 दिन बाकी है, तो इस 5 दिन में हम लोग क्या करेंगे, तो एसएसटी का जो है कुल आपको 1000 प्लस जो हम क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप इस 1000 प्लस क्वेश्चन को अगर आप करके चले जाते हैं बच्चा, तो आपको जो बिहार बोर्ड में जो टोटल जो 80 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आपको मात्र 40 बनाना रहता है। तो अगर आप इस 1000 सीरीज को अगर आप कर लेते हैं, तो आपका प्यारे बच्चों 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा प्यारे बच्चों। अगर आप इस सीरीज को देखते हैं तो आपको ना तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना मॉडल पेपर पढ़ने की जरूरी पड़ेगी, या ना ही कोई बीवीडी बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना से जो है पूछा जाता है उन सभी चीज़ों को जो है आपका इस 1000 वाला सीरीज में जो है डाला गया है प्यारे बच्चों। अब आते हैं प्रश्नों की तरफ से। देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। क्या पूछा गया कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखना बच्चा कि नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 ईस्वी में हुआ था। कितना, तो छोटा डेट 1 जनवरी। इसे थोड़ा सुनकर समझिएगा क्या क्या पूछता है। तो पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ध्यान देना। इससे और प्रश्न पूछा जाता है कि नीति आयोग का भंग कब किया गया था। ये आपका पूछा जाता है प्यारे बच्चों। नीति आयोग को भंग नहीं बल्कि समझिएगा, नीति आयोग को पहले प्यारे बच्चों योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। किस आयोग के नाम से, योजना आयोग से। समझिएगा इसको थोड़ा सुन बेहतर तरीका से। नीति आयोग को पहले प्यारे बच्चों कौन सा, तो याद रखना योजना आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसका गठन किया गया था प्यारे बच्चों सन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। सर इस योजना आयोग को भंग कब किया गया था, तो याद रखना प्यारे बच्चों योजना आयोग को भंग किया गया था 2014 ईस्वी में। और इसी योजना आयोग के जगह पे नया आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था नीति आयोग। क्लियर, याद रखना प्यारे बच्चों। पूछा जाता है कि योजना आयोग जो है किस देश के आधारित पर जो है बनाई गई थी, यानी किस देश के से इसका मॉडल लिया गया था। तो जो वह मॉडल लिया गया था जिस देश का नाम था प्यारे बच्चों सोवियत संघ। याद रखना प्यारे बच्चों क्या नाम था, तो जो नाम था सोवियत संघ नाम था। क्या कलर ठीक है या चेंज करना पड़ेगा, चलिए ठीक कलर आपका ठीक। चलिए देखिएगा क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। तो इतना आपको जो है याद करना है। प्रश्न संख्या सेकेंड देखिएगा। प्रश्न संख्या सेकेंड है प्यारे बच्चों कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सर कब लगाया गया था, तो याद रखना प्यारे बच्चों दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था सन 1867 से 68 ईस्वी में। याद रखना इनके समय में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था कि 1 मैन ऑफ पेमेंट, यानी कि एक व्यक्ति का अगर बात की जाए कि औसतन जो है कमाई कितना था, तो उस समय एक व्यक्ति का औसतन कमाई मात्र 20 रुपया था। कितना था प्यारे बच्चों, 20 रुपया था। तो इस चीज को याद रखिएगा प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि मुद्रण कहाँ का आविष्कार हुआ था। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो पता होगा प्यारे बच्चों कि मुद्रण का आविष्कार जो हुआ था चाइना में। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो मुद्रण का आविष्कार जो हुआ था चाइना में हुआ था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपका विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना। तो पता है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ किया गया था, तो जो है जर्मनी में किया गया था प्रथम पेपर मिल की स्थापना। अगर पूछा जाएगा प्रथम कि कागज का आविष्कार, याद रखना प्यारे बच्चों किसका, कागज का आविष्कार प्रथम बोलेगा तो चाइना। किसका, कागज का बोलेगा तो चाइना। पेपर मिल बोलेगा तो कहाँ, तो जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 मिरात उल अखबार का संस्थापक कौन था। तो इसको बस सिंपल आपको याद रखना है, क्या, राजा राम मोहन राय याद रखना है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट
बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है प्यारे बच्चों? तो ये याद रखना प्यारे बच्चों, आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर क्या प्यारे बच्चों? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7 है प्यारे बच्चों, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस में आपका। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा, साथ ही साथ एक और व्यक्ति का नाम देता है, याद रखिएगा, जिसका नाम था चंडी प्रसाद भट्ट प्यारे बच्चों। देखिएगा ऑप्शन में अगर ये नहीं रहेगा तो आपको ऑप्शन में ओ रहेगा नहीं। इन दोनों का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इस चिपको आंदोलन में। क्लियर? प्रश्न का नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो याद रखना प्यारे बच्चों, मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल में हुआ था। अब इससे 2-3 आपका विद्रोह और आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि खोंड विद्रोह कब हुआ था, पूछा जाता है। याद रखना प्यारे बच्चों, खोंड विद्रोह जो है आपका क्या बोलते हैं 1914 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला जो हुआ था 1917 में। उसके बाद एक और आपसे पूछा जाता है रंपा विद्रोह प्यारे बच्चों, रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह याद रखना 1916। आपको तीनों के तीनों विद्रोह आपको याद करना है। मोपला केरल में 1917 में, खोंड 1914 में, रंपा 1916 ईस्वी में। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 10, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला? तो भारत में जो मुख्यतः पाया जाता है बिटुमिनस कोयला। कौन सा कोयला प्यारे बच्चों? भारत में मुख्यतः मुख्यतः किस प्रकार का कोयला? तो ये आपका बिटुमिनस होता है। सबसे घटिया कोयला की बात की जाए तो सबसे घटिया कोयला आपका लिग्नाइट। बिटुमिनस मिलता है कहाँ से? तो बिटुमिनस आपका मिलता है क्या इसको बोलते हैं, जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण का पठार में आपका बिटुमिनस कोयला ज़्यादा मिलता है। कौन सा? तो दक्षिण का पठार में भी कहाँ? तो याद रखना गोंडवाना क्षेत्र में, गोंडवाना क्षेत्र में, याद रखिएगा। कहीं कहीं पे आपको लिग्नाइट देगा तो उस चीज़ को चाहे देख लेना। ऐसे बिटुमिनस ही इसका राइट आंसर होता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी मुंबई। अगर खाली आपसे पूछता है कि भारत की खाली राजधानी पूछता है तो भारत की राजधानी दिल्ली, बट आपसे पूछा है वित्तीय राजधानी। वित्तीय राजधानी का मतलब होता है ऑन द फाइनेंशियल कैपिटल। तो याद रखना फाइनेंशियल कैपिटल बोलेगा तो मुंबई, और केवल कैपिटल बोलेगा तो कहाँ? दिल्ली, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, 95 थीसिस किसने लिखा था? क्या पूछा गया? 95 थीसिस। तो 95 थीसिस की अगर बात किया गया, याद रखना प्यारे बच्चों, इसको जो लिखा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके? नहीं, एक नोट दियो। 95 थीसिस मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया था। और एक और पूछा जाता है आपसे, याद रखना अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस, तो अप्रैल थीसिस लिखा था जिसका नाम था बिस्मार्क। अप्रैल थीसिस कौन लिखा था प्यारे बच्चों? तो अप्रैल थीसिस बिस्मार्क, और 95 थीसिस मार्टिन लूथर के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में? क्या पूछा है? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में? तो बिहार में जो है सभी प्रकार का है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? क्या पूछा गया है? बोनस। तो बोनस सबका बना था 1865 में। कब बना था प्यारे बच्चों? सन 1865 ईस्वी में। अब आप लोग जो है जोड़ घटाव करके इसका आंसर कमेंट में देना। कब बनाया गया था? 1865 ईस्वी का। कमेंट में आंसर जरूर आपको बताना है। तो इसको देखिए थोड़ा सुनो, इससे क्या एक और इसे और प्रश्न पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए पंचवर्षीय योजना से थोड़ा सा समझना प्यारे बच्चों। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना की बात की जाए छोटू, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है सर्वप्रथम कब की गई थी? तो याद रखना पंचवर्षीय योजना की शुरुआत
सन 1951 ईस्वी में की गई थी। कितना ईस्वी में की गई थी? 1951 ईस्वी में की गई थी। इसमें कुल पंचवर्षीय योजना में जो है मॉडल तैयार की जाती है कि हर 5 साल में आपका देश में क्या क्या नया प्लान बनाना है, तथा जो पुराना जो प्लान बना था इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहला जो हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये जो चला था प्यारे बच्चों, ये चला था 1951 से 56 तक चला था। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जो प्यारे बच्चों ध्यान जो दिया गया था एग्रीकल्चर पे दिया गया था। किस पे दिया गया था? सबसे ज़्यादा कृषि पे ध्यान दिया गया था। कृषि के साथ साथ यहाँ पे और कुछ दिया गया था जिसका नाम था आखेट, भोजन संग्रह। साथ ही साथ और आपको याद रखना है क्या? इसमें आपको याद रखना है पशुपालन, मछली पालन, कहने का मतलब प्यारे बच्चों सिंपल सा समझिएगा कि प्राथमिक पंचवर्षीय योजना के तहत जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान दी गई थी आपका कृषि पे दी गई थी। उसके बाद आखेट, भोजन संग्रह, पशुपालन और मछली पालन। आपको एक चीज़ और इसमें याद रखना कि जितना जो पालन आएगा सब के सब पालन किस में आएगा? प्राथमिक में आ जाएगा। क्लियर? और ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगर बात किया जाएगा कि दूसरा पंचवर्षीय योजना सर कब हुआ था, तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना चला था 1956 से 61 तक चला था। कितना चला था प्यारे बच्चों? ये जो चला था आपका 1956 से 61 तक। जो दूसरा पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दी गई थी, यह ध्यान दी गई थी फैक्ट्री पर ध्यान दी गई थी, फैक्ट्री पर दी गई थी। साथ ही साथ उद्योगपतियों पर कुछ ज़्यादा ध्यान दी गई थी। क्लियर प्यारे बच्चों? अगर बात किया जाए कि थर्ड पंचवर्षीय योजना, तो थर्ड पंचवर्षीय योजना चला था 61 से कितना चलेगा? 66 चलेगा। इस थर्ड जो पंचवर्षीय योजना था, इस तीसरा पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया था प्यारे बच्चों सेवा का अवसर, किसमें? यानी कि सेवा में जो भी आएगा सब किस में आता है? तीसरा पंचवर्षीय योजना में आता है। क्लियर? याद रखिएगा। इसको छापना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो कर लेना। ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, प्रश्न संख्या आपका नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? क्या पूछा गया आपसे कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो पता होगा कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाभिक था। गैरिबाल्डी क्या था प्यारे बच्चों? पेशे से नाभिक था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मगध का प्राचीनतम राजधानी, तो याद होगा प्यारे बच्चों कि मगध का प्राचीनतम राजधानी जो था राजगिरी। अगर आपको ऑप्शन में राजगिरी नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, तो आपको ऑप्शन में राजगिर रहेगा, तब आपको ऑप्शन में कहाँ रहेगा? राजगिर रहेगा। क्लियर? ध्यान रखना। पूछा जाएगा कि अगर मगध का प्रथम राजवंश भी अगर पूछा जा सकता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों कि मगध का प्रथम राजवंश जिसका नाम था हर्यक वंश। कौन वंश प्यारे बच्चों? हर्यक वंश। जिसका राजा कौन था? तो जिसका राजा का नाम था बिंबिसार। राजा का नाम क्या था? बिंबिसार, जो कि सन 544 BC में जो है मगध साम्राज्य का गद्दी पे बैठा था। क्लियर? प्रश्न क्या नेक्स्ट है, कन्फ्यूशियस कौन था? क्या प्यारे बच्चों? कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस के बारे में याद रखना कि आज जो था एक चीनी विचारक था कन्फ्यूशियस। बेचारा खुद कन्फ्यूज आ जाता था। नेक्स्ट है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? किसकी प्यारे बच्चों? दास कैपिटल की रचना, तो याद रखना दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। और दास कैपिटल को क्या चीज कहा जाता है? तो याद रखना प्यारे बच्चे इसको जो कहा जाता है समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है ना। समाजवादियों को बाइबिल भी कहा जाता है। किसको? दास कैपिटल को। दास कैपिटल को का प्रकाशन कब हुआ? तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था सन 1867 में। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो याद रखना प्यारे बच्चों दास कैपिटल का प्रकाशन जो हुआ था सन 1867 में प्रकाशन हुआ था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो मनाया जाता है आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किनकी यादों में? तो याद रखना प्यारे बच्चों ये जो मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की यादों में।
चौधरी चरण सिंह की यादों में क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, तो जो है किसान दिवस मनाई जाती है। क्लियर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों यूरोपीय सभ्यता का पालना जो कहा जाता है यूनान को, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 21 कि ब्रुसेल्स संयुक्त नमक सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, तो याद रखना प्यारे बच्चों इसका स्थापना जर्मनी में की गई थी। कहाँ की गई थी, जर्मनी में, या एक प्रकार का संस्था थी। नेक्स्ट 22, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था, यूटोपियन समाजवादी इनमें से सभी, ये सब तो था ही ना। नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो पता होगा प्यारे बच्चों कि बोल्शेविक क्रांति को ही कहा जाता है अक्टूबर की क्रांति। कब हुआ था, 1917। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, इनमें कौन गुप्त पुलिस संगठन था, क्या पूछा है कि इनमें कौन गुप्त पुलिस संगठन था प्यारे बच्चों, तो जो गुप्त पुलिस संगठन था जिसका नाम याद रखना प्यारे बच्चों चेका। क्या, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नरोत्तम सहानुक ने राजनीति से कब संन्यास लिया था, तो नरोत्तम सहानुक 1978 में, बट इसको अगर आप गूगल कीजिए तो गूगल पे आपको 2004 देगा। गूगल पे सर्च कीजिए 2004 तो देखिएगा ऑप्शन में अगर आपको 2004 रहेगा तो आपको ऑप्शन में 2004 ही मानना है, अगर आपको ऑप्शन में 2004 नहीं रहेगा तो 1978 रहेगा। क्लियर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में, तो याद रखना प्यारे बच्चों कि भारत में रेलवे का शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसके शासनकाल में एक चीज़ और की शुरुआत हुई थी, याद रखना व्यापगत की नीति। क्या प्यारे बच्चों, व्यापगत की नीति। समझिएगा भारत में पहली बार अगर बात की जाए प्यारे बच्चों कि भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई थी, तो भारत में पहली बार रेल जो सन 1853 ईस्वी में, कहाँ, तो याद रखना प्यारे बच्चों मुंबई टू थाने, यानी कि मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। कितना किलोमीटर डिस्टेंस था सर, तो डिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों 34 किलोमीटर था। इसमें टोटल 13 बोगी था जिसमें से 3 इंजन लगा हुआ था। कितना इंजन लगा हुआ था प्यारे बच्चों, 3 गो इंजन लगा हुआ था जो कि स्वदेशी इंजन यानी नाम था इंजनों का। चलिए ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि 20वें में, ऐसे चांस तो नहीं बनता है बट बता देते हैं कि 20वें में पहली बार रेल कब चलाई गई थी। 20वें में पहली बार रेल, तो याद रखना प्यारे बच्चों कि 20वें में पहली बार रेल सन 1825 ईस्वी में, कहाँ, तो सन 1825 ईस्वी में लंदन में चलाई गई थी प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया। और लॉर्ड कर्जन की अगर बात की जाए तो आपका बंगाल विभाजन रहना। गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी, तो प्यारे बच्चों पता है कि गांधी के द्वारा दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से की गई थी। अब याद रखना कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना प्यारे बच्चों साबरमती आश्रम की स्थापना सन 1916 में किया गया था। कितना में किया गया था प्यारे बच्चों, साबरमती आश्रम की स्थापना सन 1916 ईस्वी। दांडी यात्रा से शुरुआत कब हुआ था, तो दांडी यात्रा शुरुआत 1930 ईस्वी को हुआ था। प्रारंभ की बात की जाए प्यारे बच्चों तो 12 मार्च से स्टार्ट होकर कितना अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक चला था। कुल यह सफ़र 24 दिन का था, 240 मील की दूरी था। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है प्यारे बच्चों कि इसमें टोटल अनुयायी लोग कितना था, यानी अनुयायी का मतलब होता है कि इसके पीछे कितने लोग थे, तो टोटल लोगों की संख्या जो था प्यारे बच्चों 78 लोग शामिल थे। कितना लोग शामिल थे, 78 लोग शामिल थे। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा बारदोली समझिएगा, जो आपका बारदोली है प्यारे बच्चों, बारदोली एक आंदोलन हुआ था, बारदोली सत्याग्रह पता होगा 1928 ईस्वी में। इस बारदोली सत्याग्रह में 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है प्यारे बच्चों
सरदार की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी प्यारे बच्चों? सरदार की उपाधि सन 1928 ईस्वी में बारदोली के महिलाओं के द्वारा जो है, बारदोली के महिलाओं के द्वारा जो है प्यारे बच्चों सन 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा, देख लीजिएगा थोड़ा। प्रश्न का नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन की अगर बात की जाए प्यारे बच्चों तो ये जो हुआ था आपका इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1923 में। ध्यान देना प्यारे बच्चों कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। भारत के दो नेता जिनका नाम था चित्तरंजन दास और साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा प्यारे बच्चों जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाने जाते हैं। समझिएगा थोड़ा सा। सिराज गोपालाचारी, सिराज गोपालाचारी याद रखना प्यारे बच्चों भारत के स्वतंत्र भारत के प्यारे बच्चों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्लियर? क्या दिक्कत? क्लियर हो गया होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ये जो था प्यारे बच्चों किसान सभा का गठन किए थे। किसका गठन किया गया था प्यारे बच्चों? तो किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्लियर? देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि वेदों की ओर लौटो। किस ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अभी जस्ट इसका आंसर बताए थे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। समझिएगा इसमें श्री कृष्ण सिंह याद रखना बच्चा कि प्रथम अगर बात कीजिए तो प्रथम ही क्या थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री। प्रथम क्या थे प्यारे बच्चों? भारत के मुख्यमंत्री थे, याद रखना। चलिए, जयप्रकाश नारायण से समन्वय इनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा था। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों। इन्हें लोकनायक के नाम से भी क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण की बात की जाए प्यारे बच्चों, ये आपका दो आंदोलन में इनका बहुत बड़ी भूमिका योगदान रही थी। पहला जो था छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन में इनका योगदान रहा था। छात्र आंदोलन सन 1974 में हुआ था। इसके साथ साथ आपका एक और आंदोलन हुआ था जिसको कहते हैं प्यारे बच्चों गुजरात आंदोलन, ये भी 1974 में हुआ था। उसके बाद एक और आंदोलन हुआ था, नहीं बस यही दो आंदोलन इनके शासनकाल में। उसके बाद इसी 1974 में एक और आंदोलन हुआ था, याद रखना प्यारे बच्चों, रेल हड़ताल। कौन सा हड़ताल प्यारे बच्चों? रेल हड़ताल, जिसका अगर बात की जाए प्यारे बच्चों कि जिसका नेतृत्व कौन किया था, तो जिसका नेतृत्व याद रखना जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों? जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा की गई थी। इतना आपको जो है खोपड़ी में ढुका के रखना है, ठीक ना। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट सन 1881 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? तो एकाधिकार को समाप्त करने का 1813 में। इसका आप लोग कमेंट में आंसर दिए कि इलवर्ट बिल जो है कब लागू किया गया था। अब आपको हिंट्स खाली दे देते हैं कि 1850 के पार है, बस। अब आपको कमेंट में आंसर इसका देना है। नेक्स्ट, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। समाना इसमें आपको कुछ हम 2-3 वेब का बुक और समाचार पत्र बताएंगे जो आपको याद रखना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा।
पहला आपको एक बुक याद रखना है, पोवर्टी। पोवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका जो लेखक है याद रखना प्यारे बच्चों, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी लेखक है। क्लियर। उसके बाद एक और आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जिसका लेखक कौन है, तो जिसका लेखक है महात्मा गांधी। जिसका लेखक कौन है, जिसका लेखक प्यारे बच्चों महात्मा गांधी। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है दास कैपिटल। दास कैपिटल। दास कैपिटल कौन लिखा था, तो पता होगा आपको, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल। बस आपको ये तीनों जो है प्यारे बच्चों याद रखना किताब के बारे में। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, तो रेशम मार्ग आरंभ जो होता था चाइना से। चलिए प्रश्न का नेक्स्ट है कि इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्या प्यारे बच्चों, सुनहरा रेशा। तो याद रखना प्यारे बच्चों, सुनहरा रेशा जो होता है जूट। सुनहरा रेशा कौन होता है, जूट होता है। तो प्यारे बच्चों इतना ही था। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि सर क्या वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फिर अगर आप लोग भी बोलिए कि हाँ सर इसका और ऐसी वीडियो लाइए, तो कमेंट में यस या नो कीजिएगा। उसके बाद जो देखेंगे तो हम आपका एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। बाकी रही बात पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए आपका जो ग्रुप है ना, उसी ग्रुप में हम आपको सेंड कर देंगे पीडीएफ को रिवाइज करने के लिए। ठीक है बच्चों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।